रिसर्च प्रूव्स कि एक इंसान सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल होता है एट हिज यंग एज। एंड एट यंग एज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट चेजिंग मार्क्स कि हम किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर कर पाए, फॉर्मूले को मेमोराइज कर रहे होते हैं, बेसिकली हम रट्टे मार रहे होते हैं ज़्यादातर हर चीज़ का। कोई ये नहीं पूछता कि ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज़ रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में ये चीज़ कहाँ हेल्प करेगी, ये चीज़ रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है भी या नहीं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। एंड इसी चैनल का ना यही मिशन है कि हम रोड लर्निंग को हटा के एक रियल थिंकिंग बिल्ड करें, ऐसे स्किल्स डेवलप करें जो कि हमारे रियल वर्ल्ड में हमारी हेल्प करेगी चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 2 वीडियोज में आई कवर द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। एंड मैंने वो नॉर्मली जैसे कि सब कवर करते हैं वैसे कवर नहीं किया। इन द फर्स्ट लेक्चर आई इंट्रोड्यूस यू टू अ स्टोरी, एक रियल लाइफ सिनेरियो, एंड हमने देखा कि कहाँ हम अपनी इस नॉलेज को वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन द सेकेंड लेक्चर मैंने आपको कंसेप्ट्स को सारे कवर करवाए थे एंड आई गिव यू अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट। कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं था, वो प्रोजेक्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे हेल्प करेगा, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, विच इज द स्किल्स जो कि हमारे अंदर होनी चाहिए टू फेस रियल प्रॉब्लम्स। एंड वो प्रोजेक्ट किस तरीके से है, जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज पढ़ी आप उसी नॉलेज से वो चीज़ों को करोगे। एंड दिस इज माई फर्स्ट रियल लाइफ प्रोजेक्ट जो कि मैंने क्रिएट किया था। एंड आई प्रॉमिस इन फर्दर वीडियोज आई विल क्रिएट मैनी मोर सच प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरे इन्हीं प्रोजेक्ट्स पर फोकस रहेगा जो कि रियल लाइफ थिंकिंग स्किल्स बिल्ड करे। तो इसी चैनल का यही मिशन। सो यस, लेट्स go through that project. So here is the project. So it is the basic details you have to fill. तो हम प्रोजेक्ट मूव करते हैं। सो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है, तुम्हारे शहर में एक नया स्कूल बन रहा है एंड आर्किटेक्ट को हेल्प चाहिए, रैम्प्स डिज़ाइन करनी है, स्टेयर केस चूज़ करना है एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करनी है। तो इस प्रोजेक्ट को आपको 3 फेजेस में कंप्लीट करना है, राइट। फर्स्ट इज व्हील चेयर रैम्प डिज़ाइन करनी है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सीखेंगे, ठीक है। फिर हम स्टेयर केस के लिए एंगल चूज करेंगे एंड देन वी नो द वैल्यू ऑफ एंगल्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ एंगल्स, एंगल्स की रेशियो का। देन वी विल डू अ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी, ठीक है। तो देखो, आपका फर्स्ट रैम्प डिजाइन में सिचुएशन क्या गिवन है, स्कूल में व्हील चेयर यूजर्स के लिए ना रैंप बनाना है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट का क्या रूल है, हर 12 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर राइज ही अलाउड है, ठीक है। यानी कि आप अगर 12 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना लोगे तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर इतना होगा, लाइक दिस, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, उस रैंप के लिए एंट्रेंस की हाइट जो कि है 90 सेंटीमीटर के लिए इक्वल। अब आपको क्या निकालना है, रैंप की एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट करनी है एंड उसके उस एंगल के लिए उसके रेशियोज कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे रेशियोज कैलकुलेट करके क्या ही मिलेगा अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पे हम डीपली समझेंगे रेशियोज का मीनिंग बिहाइंड दिस। अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे कि साइन थीटा इज द रिलेशन बिटवीन उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज का। नाउ वी नो द डीप मीनिंग बिहाइंड दिस कि कैसे ये चीज़ अफेक्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेंथ। सो देखो, अब हमें सबसे पहले रैंप की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो अब आपको क्या गिवन था कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हर 12 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल के लिए वो 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, या फिर हर 1 सेंटीमीटर हाइट के लिए 12 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अब जो ये रैंप है हमें गिवन ही है कि एंट्रेंस की हाइट 90 सेंटीमीटर है। अब अगर देखो, अगर 1 सेंटीमीटर हाइट के लिए 12 सेंटीमीटर उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए, तो 90 सेंटीमीटर हाइट के लिए कितना होएगा, 90 इंटू 12 विच इज 1080 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये तो आपकी लेंथ है 1080 सेंटीमीटर। अब हम इसके लिए, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारा, हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर विच इज 1080 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसको सॉल्व करके आएगा एंड इसको आप सॉल्व करना तो आंसर आपका आएगा 1083.3 सेंटीमीटर नियरली।
जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रैम्प थी, अगर हम सॉरी इस रैम्प में कोस थीटा निकाले, कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए बेस इज 1080 एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस, जो कि हमने भी रैम्प की लेंथ निकाली थी जो कि 1083.7 और ये नियरली आपका आएगा 0.997, ठीक है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि जब वो कुछ व्हील चेयर पे हम यूनिट्स की बात करते हैं, पहले देखो कोस थीटा इज द रिलेशन बिटवीन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि रैम्प पे एक यूनिट चलने के करस्पॉन्डिंगली वो बेस कितना चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो यानी कि वो अगर एक यूनिट चल रहा है रैंप पे तो वो उसके करस्पॉन्डिंग बेस कितना चलेगा। दिस इज सिंपली मीन्स दैट। अब देखो इसमें एक फिजिक्स का कंसेप्ट यूज हो रहा है। देखो ऑल थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम खाली मैथ से सॉल्व कर रहे हैं। ऑल द थिंग्स जो कि हम नॉलेज पढ़ रहे हैं वो सारी इंटरकनेक्टेड है। अब देखो ये चीज़ अभी आपके 11th स्टैंडर्ड में आएगी, बट एक चीज़ देखो, जैसे यहाँ पे व्हील चेयर है, मैं व्हील चेयर को ऊपर पुश कर रही हूँ तो क्या होता है ना, हमारे दो तरह के मोशन होते हैं। जब हम किसी चीज़ को इस तरीके से ऊपर पुश कर रहे हैं तो एक मोशन बेसिकली हम वर्टिकल मोशन कर रहे होते हैं, एक हम हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे होते हैं। तो इस केस में जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो रिस्पॉन्सिबल है रैंप को इस पॉइंट तक लेके जाने के लिए, और वर्टिकल मोशन बेसिकली क्या है, उस रैंप को ऊपर उठाने की वो कोशिश कर रहा है। तो हमारा क्या है यहाँ पे 0.997 का मतलब कि हमारी 99.7% एनर्जी उस मोशन की इस व्हील चेयर के हॉरिजॉन्टल मोशन में लग रही है, ठीक है। क्योंकि मेन तो काम तो यही है ना कि हम व्हील चेयर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा पाए। जितनी एनर्जी हम हॉरिजॉन्टली लगाएंगे उतना ही मोर बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे दिस इज द डीप इनसाइट ऑफ कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कोस थीटा का क्या मतलब है कि हाइपोटेन्यूज की करस्पॉन्डिंगली बेस कितना चल रहा है कि अगर, और देखो 0.997 इज नियरली इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कि अगर हम एक स्टेप हाइपोटेन्यूज में ले रहे हैं तो एक स्टेप बेस में कवर हो रहा है। बेस में कवर होने का ये मतलब नहीं कि बेस से वो निकल के चल रहा है। बेसिकली अगर आप एक स्टेप यहाँ चल रहे हो तो आपने ऑलमोस्ट उतने ही बेस में लेंथ कवर कर ली, फिर आप एक स्टेप और चले तो उतना ही आपने बेसिकली बेस में कवर कर ली, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। सो दिस इज द डीप इनसाइट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपने पहले तो सारी अपने प्रोजेक्ट फाइल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी है। अब आपने कॉस थीटा का समझा एंड जो भी आप उस प्रोजेक्ट फाइल में 3 टास्क थे आपने वो कंप्लीट करना है। एंड अगर आप चाहो तो आप अपना प्रोजेक्ट वर्क मेरे साथ शेयर कर सकते हो ऑन माई टेलीग्राम। सो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। द टास्क 2 इज स्टेयरकेस डिज़ाइन। तो सिचुएशन क्या है, स्कूल की स्टेयरकेस डिज़ाइन करनी है एंड यू हैव 3 ऑप्शंस, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री का स्लोप। एंड आपको हॉरिजॉन्टल स्पेस 300 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा एंगल यूज़ करना सेफ और प्रैक्टिकल है। रूल है कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, आपको एग्जैक्ट स्टैंडर्ड वैल्यूज़ यूज़ करो। अब मैंने ये चीज़ क्यों डाली है प्रोजेक्ट में, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री अभी आपको जैसे सबसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है एंड जो 30 डिग्री 45 डिग्री जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है ना वो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, आगे इन मैनी स्पेसेस यू हैव टू सॉल्व वेरी बिग इक्वेशंस जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो दी जाता है स्टैंडर्ड वैल्यूज़, और ये वैल्यूज़ हमें क्यों बोली जाती है लर्न करने के लिए, क्योंकि ज्योमेट्री से इजीली भी हमने विजुलाइज करी थी हमारे पिछले लेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कंपैरिजन टेबल बनानी है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री में कितनी हाइट मिलेगी। उसके बाद आप जैसे कि एक पैटर्न ऑब्जर्व करना, जैसे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यूज़ ये है, कोस साइन की वैल्यूज़ ये है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, कोस की वैल्यूज़ ये है एंड tan की वैल्यू ये है, एंड इनमें एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा। देन थर्ड टास्क आपको एक फाइनल रिकमेंडेशन देनी थी कि आपके हिसाब से सबसे अप्रोप्रिएट हाइट कौन सी रहेगी सिलेक्ट करनी, ठीक है। और आपको फिर सबमिट क्या करना था, आपको एक कंपैरिजन टेबल सबमिट करने थे विद फुल वर्किंग, स्टैंडर्ड वैल्यूज टेबल खुद से याद करके लिखना था एंड फाइनल रिकमेंडेशन देना था। तो सबसे पहले हम टास्क ए को सॉल्व करते हैं जो कि है कंपैरिजन टेबल बनाते हैं कि वो कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। अब आपको स्लोप देख रखा है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, आपको इनमें से बेस्ट चूज करना है। एंड आपको बेस की तो लेंथ पता ही है विच इज 300,
तो देखो अगर हम पहले देखते हैं 30 डिग्री का, क्योंकि हमें इसकी हाइट कंपेयर करनी है और इस एंगल के लिए इसकी और इसकी हाइट कंपेयर करने के लिए दो ही रेशियोज है, विच इज टेंजेंट और कोटेंजेंट। तो अभी हम यहाँ पे टेंजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज 1/√3 एंड इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर, लाइक से इसकी लेंथ हमने x मानी, बाय बेस। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 100√3 विच इज नियरली इक्वल टू 173 सेंटीमीटर। देन हम अगर 45 डिग्री देखें तो tan 45 इज 1 विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इधर से कितनी हमारी आई, 300। अगर हम 60 डिग्री देखें तो tan 60 डिग्री इज √3 विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 300√3 विच इज नियरली इक्वल टू 523, मतलब इतना आएगा। तो हमारे पास वैल्यूज आ रही है 173, 300 एंड 523। तो 523 तो बहुत ही ज़्यादा हो गया एंड ये तो बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं कर सकते। 300 कैन बी यूज बट इट इज़ नॉट फिजिबल। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन 173 इज़ द बेस्ट जो कि आप यूज़ कर सकते हो। इसलिए आप जो स्टेयर केस का स्लोप रखोगे वो होगा 30 डिग्री। तो मैंने कहा था कि मैं आपको हर एक रेशियो को ना डीपली एनालाइज करवाऊंगी कि कैसे एक रेशियो बदलती है। अब जैसे कि हम साइन की बात कर रहे हैं ना, एक एंगल के लिए साइन इज द रेशियो और रिलेशन बिटवीन इट्स अपोजिट और परपेंडिकुलर साइड डिवाइड बाय इसका हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको ड्रॉ होगा जो कि एंगल चेंज करेगा, जैसे कि देखो ये ट्रायंगल देखो, ठीक है। तो इधर इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ फिक्स रहेगी एंड बेस फ्लक्चुएट करेगा एंड परपेंडिकुलर फ्लक्चुएट करेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे एंगल की हेल्प से। अभी देखो 0 डिग्री, अब जैसे मैं एंगल बढ़ा रही हूँ ना, इसका परपेंडिकुलर बढ़ रहा है एंड एंगल भी बढ़ रहा है, यानी कि विद इंक्रीज इन एंगल। बट वन थिंग, यहाँ पे अभी हम 0 से लेके 90 डिग्री का पीरियड ही ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड दैट्स एनफ। तो देखो अभी हम 0 से लेके 90 डिग्री का पीरियड ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं तुम्हारा परपेंडिकुलर भी बढ़ रहा है एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। तो ऐसे ही बढ़ता जा रहा परपेंडिकुलर है। इसीलिए 0 से लेके 90 डिग्री तक के पीरियड में साइन की वैल्यूज तुम्हारी इंक्रीज होती है। जैसे कि 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 है, 30 डिग्री पे 1/2 है, 45 डिग्री पे 1/√2 है, 60 डिग्री पे √3/2 है एंड 90 डिग्री पे 1 है। तो ऐसे ही तो साइन का मैंने स्टिमुलेटर बनवाया था एंड इफ़ यू वांट तो आई कैन मेक अनदर सेपरेट वीडियो जहाँ पे सभी रेशियोज कवर होंगी, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट वर्क है तो इसलिए मैंने आपको एक रेशियो से एक्सप्लेन करा ताकि आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, थिंकिंग बिल्ड। ओके, तो हमारे टास्क 2-1 2A 2 भी कंप्लीट हो गए। अब टास्क 2 इसलिए आपको फाइनली बताना था कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। तो 30 डिग्री आपको चूज करना था क्योंकि इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट लेंथ, क्योंकि जो 60 डिग्री था वो तो बहुत ही ज़्यादा था जो कि हम यूज़ ही नहीं कर सकते। 45 डिग्री वाला ठीक था, हम यूज़ कर सकते थे बट इट्स नॉट विजिबल। सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि 30 डिग्री का स्टेयरकेस चूज़ करो जिसमें कि आपको 173 सेंटीमीटर हाइट मिलेगी। तो आपको ये चीज़ें सबमिट करनी थी। नाउ कमिंग टू टास्क 3 क्वालिटी चेक। तो देखो इसमें सिचुएशन क्या आगे बनती, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले एक इंडिपेंडेंट क्वालिटी ऑडिट होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही काम करती है बिना कोई नए मेजरमेंट के, सिर्फ अलजेब्रा से। कंफर्म करो कि फेज 1 और फेज 2 के आंसर्स। देखो जो क्वालिटी ऑडिट होती है ना उसमें ऑब्वियसली देयर आर मैनी मोर थिंग्स, सिर्फ ये चीज़ नहीं होती। ये देखो ये तो ऑब्वियसली बात है ना, अब उस लेवल की चीज़ हम 10th में सब कुछ तो नहीं बता सकती बेसिकली ऑब्वियसली। तो बहुत सारी चीज़ें होती है बट उसमें से एक चीज़ ये भी होती है, बात ये है। तो अभी हम इस इंफॉर्मेशन से को देख रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन किसे किससे काम आएगी। तो आपको इसे फेज 1 में की वैल्यूज को वेरीफाई करना है जिससे कि आपको समझ आएगी आइडेंटिटीज ऐसी ही नहीं थी एक्चुअली प्रूव। जैसे कि आपने साइन थीटा एंड कोस थीटा निकाला था वो रैंप के लिए, आपको ये काम तो देखो इसमें तो मैं क्या ही बताऊंगी, इसमें तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करके वेरीफाई करना है। इसका सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है, काम आधा हो ही गया था। देन आपको फेज 2 की वैल्यू करनी है। अब आपने जो स्टेयर केस चूज करनी
अब उस केस में आप देखो, आपने जैसे थीटा एंगल चूज किया था, तो उस थीटा के लिए सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालो, tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालो, एंड यू हैव टू वेरीफाई इट्स आइडेंटिटी। टास्क 3 से एल्जेब्रिक प्रूफ। ये टास्क आई विल से कि प्रोजेक्ट में करना आपको करना है, तो नहीं करना तो ना करो, इट्स जस्ट प्रूविंग थिंग, बट टास्क 3 एंड 3 करो ताकि आपको इन आइडेंटिटीज की वैल्यू समझ आए, ठीक है। तो ये 3 आपको करना है, टास्क 3 इज ऑप्शनल बिकॉज इट्स जस्ट अ वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी। अब आपने आपका प्रोजेक्ट का हुआ है, देखो इससे आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। इसमें देखो फॉर्मूला का फिजिकल मीनिंग आपको पता चला, कैलकुलेशन एक्यूरेसी आएगी, डायग्राम्स पर आपने रियल लाइफ सिचुएशंस हैंडल करी, आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही लॉन्ग रन में हमारी हेल्प करती है। एंड व्हाट, अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसे लगा, यू कैन राइट इट दिस, एंड ये थी फाइनल सबमिशन चेकलिस्ट। ऑब्वियसली आप ऐसे स्कूल की तरह भरना मत शीटें। अगर आप चाहो तो मेरे साथ शेयर करने के लिए टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे अपने अगर आपने बनाया है या फिर अगर आपने रफली भी केस को सॉल्व किया ना, वो भी शेयर कर सकते हो। आई विल लव टू सी दिस, ठीक है। दिस इज द होल प्रोजेक्ट एंड ये मेरा इनिशिएटिव है स्किल बेस्ड में कन्वर्ट करने का। आई होप इट विल बी इट, वो सही रहा होगा। सो येस, दैट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। एंड इफ यू वांट तो नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि मैंने साइन का स्टिमुलेटर बनाया था, वैसे ही सबका स्टिमुलेटर बना के मैं आपको शो कर सकती हूँ, साइन कोस टैन सेक कोटेक कोसेक कोट। एंड बाकी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, प्लीज डू टेल मी, इट विल बी गुड। ओके, सो